हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गाइज कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो आज हम पूरे डिस्कस के साथ इसको जो पूरा करेंगे और यहाँ से आपको देखने को कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन आपको देखने को हर एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप यकीन मानिए आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्रागैतिक युग से है या आद्य ऐतिहासिक युग से है या ऐतिहासिक युग से है या उत्तर ऐतिहासिक युग से है? तो इसका तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो आप मेरे को बताएंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही जो है किस नाम से जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो कांस्य युगीन सभ्यता जो है, इसी सभ्यता को कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जो है इसी सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है, याद रखे जाएगा, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। और इसी युग में जो है भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया था। किस लिपि का प्रयोग किया गया था? भाव चित्रात्मक। याद रख लें, यहाँ पे स्क्रीन छोटी है तो यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, पर मैं बोल रहा हूँ आपको वो लिखना होगा। तो भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है, जिस लिपि को आज तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, लास्ट में बताएंगे कि आपको सेक्शन कैसा लगा। ठीक है, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेगा जो फर्स्ट टाइम जुड़ा है चैनल से, और वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा प्रस्थल है तो कौन सा है? आलमगीरपुर है, कालीबंगा है, लोथल है या राखीगढ़ी है? तो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा प्रस्थल कौन सा है? तो जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि राखीगढ़ी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राखीगढ़ी जो है कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो किस नदी के किनारे है ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। तो घग्गर नदी के किनारे ये पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे। किस नदी के? घग्गर नदी के किनारे पड़ता है राखीगढ़ी। और इसकी खोज जो कब की गई थी? तो 1963 में की गई थी। इससे पहले सबसे बड़ा प्रस्थल किसको माना गया था? सबसे बड़ा प्रस्थल इससे पहले जो मोहनजोदड़ो को मानते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मानते थे। बाद में जो है इसको राखीगढ़ी जो है यहाँ पे कर दिया गया। तो राखीगढ़ी जो है अब वर्तमान में जो है सबसे बड़ा पुरास्थल है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1963 में जो है सूरजभान और भगवान देव ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल कहाँ पे है? लोथल ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो लोथल कहाँ पे है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा में कौन से जो है कौन से प्रमाण मिले हैं? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो कालीबंगा में कौन से प्रमाण मिले हैं? जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबको पता ही होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हमारे पास ऋग्वेद होगा। ठीक है, हमारे पास कितने वेद है? 4 वेद हैं, जिसमें जो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो 10 मंडल इसमें है। सभी को पता है कितने मंडल हैं? 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं। तो इतना तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि कितने सूक्त हैं। इतना 1028 सूक्त है। पर आपको सभी को पता है कि एग्जामिनर इस टाइम जो है बहुत तेज हो गया है। उसको पता है कि बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है, तो अगर वो क्वेश्चन चेंज करना होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना होगा, तो आपसे वो पूछ लेगा कि 10 मंडल 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, तो बताएं कि कितनी ऋचाएं हैं। तो आप क्वेश्चन में आंसर करेंगे 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है, कितनी है? 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में ही जो है आपको सबसे पहले ऋग्वेद में ही जो है सुदास व भरत भरत के बीच में युद्ध हुआ था। दसरागे के नाम से जाना जाता है। दसरागे के नाम से जाना जाता है जो। तो ये युद्ध भी जो है इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ पे कि जो है ऋग्वेद का जो कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में जो 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल है ऋग्वेद में। तीसरे मंडल में कौन है? तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, सबको पता होगा। इसका आंसर ये पुलिस का एग्जाम में पूछा गया था कि ऋग्वेद के जो है गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख किस मंडल में किया गया था? तो तीसरे मंडल में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट कोई इसमें पूछा और क्वेश्चन बनता है कि 10वें मंडल का जो नाम क्या है? तो 10वें मंडल को जो है पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। 10वें मंडल को जो है किस नाम से जाना जाता है? पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद की कितनी ऋचाएं हैं? तो ऋग्वेद की 5 ऋचाएं हैं। तो ये आपको ऋग्वेद से सारे क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए इस वेद के नाम से। तो ये आपके लिए पोस्टमार्टम होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या हमारे पास कितनी है? तो पुराणों की संख्या 6 है, 18 है, 19 है, 21 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पुराणों की संख्या कितनी है हमारे पास? जो 18 है पुराणों की संख्या। ठीक है, पुराणों की रचना किसने की थी? तो लोमहर्ष ऋषि ने की थी। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। लोमहर्ष ऋषि द्वारा जो है पुराणों की थी। ठीक है, तो लोमहर्ष ऋषि थे और उनके पुत्र कौन थे? उग्रश्रवा। तो उग्रश्रवा ये दोनों व्यक्तियों ने की थी। तो लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र कौन थे? उग्रश्रवा ने की थी। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे पुराना जो पुराण है कौन सा है? मत्स्य पुराण। आप इतना याद रख लें, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना जो है
पुराना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिपिटक क्या है? आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा हो। सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सेशन को जो लाइक कर दें, क्योंकि आपको जो थोड़े समय में ज़्यादा जानकारी देना है जो इस चैनल के माध्यम से जो है मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, त्रिपिटक का क्या है? तो सामाजिक समानता का सिद्धांत है, जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है, ये तीर्थंकर का जीवन चरित्र है, ये बहुत साहित्य है। तो त्रिपिटक सभी ने पढ़ा है, पर इन क्वेश्चनों में जो आपको कंफ्यूजन होती है तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक एक बहुत साहित्य है, क्योंकि यहाँ पे जो बौद्ध धर्मों के जो बारे में जो है यहाँ से जीवन से लेकर मरण तक इसमें जो है आप सभी को बताया गया है। तो त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध साहित्य है, इसमें आप सभी बौद्ध धर्मों के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो याद रखेंगे कि विनय पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया और सूत पिटक हो गया। ठीक है, याद रखेंगे सुक्त पिटक हो गया। ठीक है, ये 3 पिटक है, आपको सिर्फ याद रखना है त्रिपिटक के यहाँ से ही आपको क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुए थे? तो 24 तीर्थंकर थे, याद रखेंगे। ये भी पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव थे। 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ थे। 24 में कौन थे? महावीर थे। आपको सिर्फ ये याद रखने हैं, बाकी और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है किसने स्थापित किया था? तो आपके लिए नया क्वेश्चन है, पर आपको इसका आंसर पता लगेगा तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो किसने स्थापित किया था? कनिष्क ने किया था, हर्ष ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था या समुद्रगुप्त ने किया था? तो भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? इसका राइट आंसर होगा हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 340 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 340 ईस्वी में हुआ था। और इस कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में जो है बिहार डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी बिहार में पड़ता है। ठीक है, बिहार स्टेट में पड़ता है पाटलिपुत्र। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे। तो 340 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था धनानंद, ठीक है, जिन्होंने जो अपमान किया था, किसका अपमान किया था? कौटिल्य का अपमान किया था, जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य के अपमान के बारे में तो उन्होंने शपथ ली थी कि मैं आपके साम्राज्य को समाप्त करूंगा। तो उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है अपना शिक्षक बनाया और इन्होंने इतना काबिल बनाया कि वो जो है धनानंद को पराजित कर जो है वहाँ पे अपना मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर लिएगा। तो कब स्थापना की थी? तो अपने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 322 ईस्वी में। जो है बैठा था, किसको हराया था? तो मगध साम्राज्य के अंतिम शासक को घनानंद को हराया था। ठीक है, घनानंद को हराया था, याद रखेंगे। ठीक है, और लगभग जो 22 वर्षों तक जो है युद्ध किया, सॉरी युद्ध नहीं, 22 वर्षों तक जो है शासन किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 22 वर्षों तक जो है, सॉरी 22 नहीं, सॉरी 24 वर्षों तक जो है शासन किया था। 24 रखेंगे। ठीक है, 24 वर्षों तक जो है याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे, याद रखेंगे ये भी। ठीक है, याद रखें। कनिष्क के जो कनिष्क के काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको पुराने को है, पर वीडियो लंबी हो जाएगी तो किस बाद में जो आपको डेली करवाया जाएगा ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे सेशन को लाइक कर दें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को मुझे लाइक करके चैनल बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कनिष्क के समय में जो है फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? कुंडलवल कश्मीर में हुई थी, याद रखेंगे इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो किसने करवाया था? तो हर्षवर्धन ने करवाया था, अशोक ने करवाया था, गौतम बुद्ध ने करवाया था, कनिष्क ने करवाया था। तो सारनाथ स्तंभ ने सभी को पता है। सारनाथ स्तंभ जो है हमारा कौन सा है? राष्ट्रीय जो है इसे राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत ने इसको जो है गणराज्य ने जो भारत ने स्वीकार किया था राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ठीक है, मिलिंद पनोह क्या है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिलिंद पनोह क्या है? बौद्ध स्थल है, बुद्ध का नाम है, ये कला का बौद्ध नाम है, ये बौद्ध ग्रंथ है। तो क्या है मिलिंद पनोह? तो मिलिंद पनोह जो कौन है? बौद्ध ग्रंथ, इसकी रचना जो है क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पनोह। इसकी रचना जो किस भाषा में की गई थी? आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पाली भाषा में की थी। ठीक है, पाली भाषा में की थी। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो गुप्त राज्य जो है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी या ग्रहण की थी? श्रीगुप्त ने की थी, घटोत्कच ने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी या कुमारगुप्त ने? तो इसका राइट आंसर विक्रमादित्य की उपाधि जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है खुद को विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण कर ली थी। ठीक है, ये खुद को जो विक्रमादित्य कहलाते थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? विक्रमादित्य था, मंगलेश था, पुलकेशिन द्वितीय था या पुलकेशिन प्रथम था? तो पुलकेशिन द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। पुलकेशिन द्वितीय जो है सबसे चालुक्य वंश का सबसे प्राचीन मतलब जो है क्या थे? महानतम शासक थे। ठीक है, और इसके विषय में जो है अहल अभिलेख में जो है इनके समकालीन कवि रविकीर्ति द्वारा जो है रवि कीर्ति, ठीक है, याद रखें रवि कीर्ति द्वारा जो है
एक पुस्तक लिखी थी प्रशस्ति। प्रशस्ति में इनकी जो है जानकारी मिलती है। तो याद रखेंगे कि इनकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी जो किसमें मिलती है, प्रशस्ति जो एक लेख था उसमें ये मिलती है, एक बुक है वहां पे मिलती है। तो किसने लिखी थी, वो रविकीर्ति द्वारा लिखी गई है ये किताब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो कहाँ पे स्थित है। तो जल्दी से बताएंगे, सारे क्वेश्चन आसान है पर आपको जो कठिन लगेंगे ये, क्योंकि आपने जो है ये क्वेश्चन रिवीजन नहीं करते हैं। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, ये मध्य प्रदेश में। तो जल्दी से बताएंगे प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन नंबर यानी कि राजस्थान में स्थित है। ये 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है, कितने मंदिरों का समूह है, तो 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, जैसे मेरा मोटिवेशन बनता रहे और मैं आपको ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन आपको डेली करवाता रहूंगा। ठीक है, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, बहुत बार पूछा जाता है। न्याय दर्शन के लेखक कौन है, तो चावरणक है, गौतम है, कपिल है, जैमिनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो गौतम इसका सही आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, गौतम है। ठीक है, ऐसे आपको सारे सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो किसको जो है द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था, तो किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, जलाउद्दीन खिलजी को, मुबारक खिलजी को, खुसरो खां को, या अलाउद्दीन खिलजी को। तो द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के जो जाना जाता है, जिनका शासनकाल जो है कब से शासन किया था इन्हें, तो 1296 से लेकर 1316 तक इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था। ठीक है, और ये खुद को जो सिकंदर ए सानी घोषित किया था इन्होंने, सिकंदर ए सानी घोषित किया था, क्योंकि ये बोलते थे कि मैंने जो है विश्व विजेता बनूंगा। तो इसके लिए चलते इन्होंने खुद को जो है सिकंदर ए सानी जो है घोषित कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो अकबर है, अबुल फजल है, फिरदौसी है, या जहांगीर। तो आईने अकबरी यानी कि अकबरनामा, अगर आपसे दोनों ये पूछ ले तो दोनों एक ही बुक है, क्योंकि अकबरनामा के ये 3 प्रकार है, आईने अकबरी। तो तीसरा प्रकार कौन सा है, आईने अकबरी। तो ये किसने लिखी थी, आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल है, जो किसके दरबार में हुआ करते थे, तो अकबर के दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिल्ली के लाल किला का निर्माण जो किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था, नूरजहां ने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था, या शाहजहां ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो किसने करवाया था। अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि जो है अगर यहाँ से पूछा जाता कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका आंसर एकदम सही जाता है। यहाँ पे पूछा लाल किले का निर्माण, तो आपको थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन जरूर होगी। तो लाल किले का निर्माण जो किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे किसने करवाया था, तो लाल किले का निर्माण जो 2 शिल्पकार थे, एक हमीद था और दूसरा कौन था, अहमद। इन दोनों ने करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। और 2007 में जो है लाल किले को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में जो है शामिल कर लिया गया था। कब किया गया था, 2007 में। ठीक है, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल कर लिया गया था, सूची में शामिल कर लिया था। ठीक है, बीजापुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध था, घोर सूखे की दशा के लिए, गोल गुंबद के लिए, भारी वर्षा के लिए, या गोमेतेश्वर की मूर्ति के लिए। तो जल्दी से बताएंगे, तो बीजापुर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आई होप आपने हमारा टिक लगा लिया हुआ। तो इसका राइट आंसर है यानी कि गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित है, बीजापुर जो कहाँ पे है, यानी गोल गुंबद कहाँ पे, तो कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी कर्नाटक स्टेट में पड़ता है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है वर्तमान में। ठीक है, तो यह गुंबद जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, यह विश्व का सबसे दूसरा अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार गुंबद है। ठीक है गाइस, थोड़ी सी तबीयत खराब भी चली हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप कॉपरेट करेंगे मेरे को। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, या लॉर्ड लिंटन द्वारा। तो भारत में स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो रिपन द्वारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वशासन, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, भारतीय स्वशासन के जनक जो कौन है, तो रिपन थे। ठीक है, कब हुआ था, कब किया था ना, तो 1882 में किया गया था। ठीक है, और रिपन जो है भारत का सबसे जो है लोकप्रिय गवर्नर जनरल माना गया है, क्योंकि इन्होंने जो है अपने समय में जिलों का गठन किया था, उपभाग बनाए थे तहसीलों और बोर्ड का, और नगर पालिकाओं का गठन किया गया था, तभी जो इनको जो है भारत का सबसे अच्छा गवर्नर माना जाता है हिस्ट्री के अनुसार। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है किसने लगाया था, तो गाइस देख लें, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया जा रहा है, आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, कोई बकवास नहीं, कोई सीधा सीधा बिल्कुल स्टडी रिलेटेड कंटेंट दिया जा रहा है। अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा तो बिल्कुल उसको तो मजा आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, अगर बाकी अगर आप जो हंसते खेलते रहेंगे, अपने मजे करते रहेंगे, तो आपको सिर्फ जो है वो चीज बाद में काम नहीं आएगी। तो मेरा ये मान लेके चलिए कि स्टडी करिए, अभी आपका टाइम है स्टडी करने का, बाद में सिर्फ आपके लिए पूरी लाइफ बची है जो है एंजॉय करने की। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, वारेन हेस्टिंग्स ने, कर्जन ने, बेंटिंग ने, या कैनिंग ने। तो जल्दी से बताएंगे, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो विलियम बेंटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि
विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो भारत से कौन सा था, भारत से कौन सा भारतीय था जिसने जो इनकी सहायता की थी, इसे जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किसने जो है सहायता की थी, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। इसका तो राइट आंसर हो गया विलियम बेंटिक। कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। ठीक है, 1829 ईस्वी में सती प्रथा को रोक लगा दी गई थी। और ये सब ये बेंटिक से याद भी रखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, आपसे पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे, गवर्नर जनरल तो कौन थे? विलियम बेंटिक थे, याद रखेंगे। और कर्जे के समय में क्या होता? तो कर्जन के समय में सभी को पता होगा, तो कर्जन के समय में 1905 में जो है क्या हुआ था, तो इन्होंने जो है विभाजन करवाया था। मैं स्किप हो रहा दिमाग से, दो दरों में। तो अगर किसी को याद होगा तो जल्दी से बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो व्यापकता का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? व्यापकता का सिद्धांत जो किससे संबंधित है, तो जल्दी से बताएंगे। यानी कि लेप्स की नीति, लेप्स की नीति यानी ये थी, ये हड़प नीति बोलते थे इसको, ठीक है। तो ये तीनों एक ही नीति है कि अगर आपके पास जो है आपकी संतान नहीं है, अगर आपने गोद लिया है संतान, तो उसको जो स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो आपको सिर्फ अपनी संतान से ही आप शासन चला सकते थे। अगर आपके पास संतान नहीं थी, अगर नहीं संतान है आप, तो आपका जो है राज्य साम्राज्य हड़प लिया जाएगा। तो ये हड़प नीति थी। तो उसको कौन सी थी? बेलिजली द्वारा की गई थी, रिटेन द्वारा की गई थी, या डलहौजी या डफरिन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास डलहौजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले किसको हड़पा था? तो इन्होंने जो सबसे पहले हड़पा था सतारा राज्य को हड़पा था, याद रखेंगे। जो कब हड़पा था? 1848 ईस्वी में हड़पा था, ठीक है। और दूसरा कौन सा हड़पा था? तो जैतपुर, याद रखेंगे। जैतपुर को कब हड़पा था? तो 1849 में। और झांसी को कब हड़पा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा जाता है। तो झांसी को हड़पा था इन्होंने 1853 में। और नागपुर को कब हड़पा था? 1854 में। और इससे क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि यहाँ पे जो मतलब जो अवैध शासन यानी कि अवैध शासन की तरफ से किसको हड़पा था? तो अवध को हड़पा था, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, अवध राज्य को हड़पा था। तो गाइस ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, मेरा जो अप्रिशिएट कर दें वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपसे सिर्फ ये चाहिए। और अगर आप जो है इसको ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल को, तो चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वो आपको जो है मैं डेली कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो मिनिमम कॉस्ट रखी हुई है मैंने, जितनी जो है उसमें मिनिमम कॉस्ट रखी जा सकती थी उतना रखी है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय भारत, धन्यवाद। इसी के साथ चलते हैं। हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही तैयारी करते रहिए, ठीक है।